कौन बनेगा गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला? असम्बली के इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने लगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटर्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चुनाव किया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवारों में मुकाबला। पीपल्स पार्टी ने 23, मुस्लिम लीग नून ने 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हलकों से इंतखाबी मैदान में मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन के नताइज की आमद का सिलसिला जारी। गिलगित के 2 हलकों से मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान और मोहम्मद इकबाल आगे। नगर के हलके से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर को बरतरी। स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद आगे। स्कर्दू की एक और नशिस्त से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के काजी मीसम को बरतरी। इस्तोर के एक हलके से मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद फारूक आगे। दियामीर के एक हलके से साबिक वज़ीर आला गुलबर खान और मुस्लिम लीग नून के किफायतुर रहमान में कड़ा मुकाबला जारी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वोटर्स का जोशो खरोश उरूज पर। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर ठप्पा लगाया। मर्द, खवातीन, जवान, बूढ़े और खुसूसी अफराद सभी ने वोट का हक इस्तेमाल किया। बाज़ इलाकों में दुश्वार रास्तों को डोली से पार किया। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल शिलास में रश बढ़ने से बेनज़मी। स्कर्दू में गैर मुतालिका अफराद के पोलिंग स्टेशन के करीब आने पर तकरार। पुलिस ने सूरत हाल संभाल ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, वोटिंग के अमल का जायजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्जाम। कहा, इलेक्शन को मुतनाज़ न बनाया जाए। कारकुन फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता करके फॉर्म 45 ना देने से मुतालिक आगाह कर दिया है। इंतखाबात पुरान माहौल में हुए, अब माहौल खराब न किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने इल्जाम लगाया कि इस वक्त 2 विफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं जो सरकारी मशीनरी और इंतजामिया पर दबाव डालकर इंतखाबी नताइज को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस लें और प्रिजाइडिंग अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के सिलसिले में जलसे की इजाजत नहीं दी गई। असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर को इलेक्शन मुहिम में नहीं जाने दिया गया, जबकि आइन कहता है कि इलेक्शन के लिए हर जगह जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे, फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम सियासी लोग हैं और चाहते हैं कि अवाम को उनके हुकूक मिले और जमहूरियत मजबूत हो। रिलीफ ना मिलने के बावजूद अदालतों में जा रहे हैं। अवाम जिसको वोट दें उसी जमात को हक हुक्मरानी हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तमाम 24 हलकों के रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दिका फॉर्म 45 जारी करने की हिदायत। कहा, तमाम रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 जारी किए जा रहे हैं जहां गिनती मुकम्मल हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर की 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। आर्टिकल 22 की क्लॉज 4 के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़े इसमें रुकावट नहीं बन सकता। इंतजामिया अमन आमा, आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। इंतखाबात के इनेकाद और अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी जिम्मेदारी रियासत की है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर आइन के आर्टिकल 46A के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया था। माहिरीन कानून का कहना है कि अदालती राय ने इंतखाबात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मजीद मजबूत कर दी। इसने आईनी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के रियासती मौक़िफ़ को तक़वियत दी।
आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल किया गया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने के मुतालबे पर अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया कि ये आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि टनल्स की तामीर समेत कोई भी बड़ा तरक्याती मंसूबा चंद दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकता। हर चंद माह बाद एहतजाज मुनासिब नहीं। कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा कि किसी को नहीं मालूम ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। मसाइल का हल असम्बली के जरिए बातचीत से निकाला जाएगा। वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने हालिया सूरत हाल पर बिलावल को तजवीज़ दी। विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत जल्द होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक सूबों से मरकज़ 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की। ईरान से मुआहदे के बहुत करीब है। मुआहदा हो भी जाए तो ईरानी असासे फौरी बहाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, ईरान का अफजूदा यूरेनियम जब्त करके वहीं या किसी और जगह ले जाकर तलफ कर देंगे। ईरान जंग के लिए जाने वाले 50,000 अमरीकी फौजियों की फौरी वापसी से भी इनकार कर दिया। कहा, अमरीकी फौजियों को वापस बुलवाना बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है उन्हें फिर से इस्तेमाल करना पड़े। काम मुकम्मल होने तक उन्हें वहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा क़यादत को पिछली क़यादत से ज़्यादा मंतकी और होशियार करार दिया। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात का इजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। बैरूत के इलाके ज़ाहिया और सैदून शहर में फ़ज़ाई हमले, 4 अफराद शहीद, 23 ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में लबनानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल और दीगर 2 अफसरान समेत 10 अफराद शहीद हुए थे। इसराइली वज़ीर दिफा का बैरूत पर हमले में हिज़्बुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में घुसने वाली इसराइली फ़ौज पर हिज़्बुल्लाह के हमले, 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का कहना है कि शिमाली इसराइल पर दागे गए 2 रॉकेट तबाह कर दिए। कोयटा के सेंडमैन अस्पताल में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून डॉक्टर को गर्दन, सर और चेहरे पर जख्म आए। 2 दिन इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा जाएगा। 10 रोज खुसूसी निगरानी के दौरान उनके जख्मों की सर्जिकल सफाई की जाएगी। मरीजा की हालत तसल्ली बख्श। तेजाब गर्दी का मुलजिम गुज़िश्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। वज़ीर सेहत बलोचिस्तान का कहना है कि मुलजिम कई माह से लेडी डॉक्टर को हिरासत कर रहा था। मुलजिम के मोबाइल फोन मैसेजेस से हिरासानी के शवाहिद मिले हैं। कोयटा की लेडी डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के दौरान जख्मी वार्ड बॉय की हालत बेहतर। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अब्दुल रज़ाक लेडी डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के दौरान मदद करते हुए खुद भी जख्मी हो गया था।
अब्दुल रज़ाक का निजी अस्पताल में इलाज जारी। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने जख्मी वार्ड बॉय को मोबाइल फ़ोन पर शाबाश दी और ज़रूरत पड़ने पर इलाज के लिए कराची भिजवाने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला का जख्मी वार्ड बॉय के लिए सिविल अवार्ड का भी ऐलान। लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का कल से कोयटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजाब गर्दी सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। बलूचिस्तान के मामले वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफजई का कहना है कि यंग डॉक्टर्स को एहतजाज की बजाय महकमा सेहत से मुज़ाकरात करने चाहिए। वार्ड और OPD में खिदमात बंद करने से मरीजों को मुश्किलात होंगी। हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चेक कर रहे हैं कि मुलजिम किससे राबते में था। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। वाक़या 1 माह पुराना है। मुतासरा खातून का कहना है कि बदनामी के डर की वजह से पहले मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। मुल्ज़िमान ने इज्तिमाई ज़्यादती के दौरान वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है वर्किंग वुमेन का तहफ़्फ़ुज़ और उनको बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। वर्किंग वुमेन की सहूलत के लिए सूबे भर में डे केयर सेंटर बन रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 1 अरब रुपए की लागत से अस्पतालों, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आज भी जनूबी पंजाब के बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। सियालकोट में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अगर हुकूमती पॉलिसीज ठीक होती तो IT और तालीम के लिए फंड रखे जाते। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे में नदी में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वाले फहद और सालार मंजूर कॉलोनी के रिहायशी थे। दोस्तों के साथ कॉजवे नदी गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्म मौसम का राज। सिब्बी में दर्ज हरारत 49 डिग्री को छू गया। तुरबत और जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, कराची में 34 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम रहने का इम्कान है। दर्ज हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा। सिंध के दीगर शहरों और सूबा बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्ज हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्ज हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। शहरियों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। शदीद गर्म मौसम और छुट्टी का दिन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 200 और कारकुनान के हमरा सियालकोट की नहर पर नहाने पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ ने पुल पर खड़े होकर नहर में छलांग भी लगाई। इसराइली फौज की गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सुबह से अब तक 10 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर अल खलील में इसराइली फौज की कार पर फायरिंग, 7 माह का बच्चा शहीद, वालिदैन जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि बच्चे के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। वस्ती इसराइल में फायरिंग से 1 इसराइली हलाक, 5 जख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स को हलाक कर दिया गया। इसराइली पुलिस की फायरिंग से एक और मुश्तबा शख्स भी हलाक हुआ। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाक अमरीका देरीना शराकतदारी उजागर करने के लिए अमरीका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने पर अमरीकी सिफारत खाना इस्लामाबाद में तकरीब। हुकूमती शख्सियात, कारोबारी रहनुमा, सिविल सोसाइटी, माहिरीन तालीम और सकाफती शख्सियात शरीक। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर का तकरीब से खिताब। कहा आज़ादी, जमहूरियत और शराकतदारी की मुश्तरका इक़दार पर जोर देती हैं। कहा अमरीका की आज़ादी और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान 80 साला दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। तकरीब में अमरीकी मेरीन कोर कलर गार्ड की प्रेजेंटेशन और दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। अमरीकी फ़ज़ाया के सेंट्रल कमांड बैंड और गुलकार बिलाल सईद ने फ़न का मुजाहरा किया। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। और कराची की ओपरा सिंगर सायरा पीटर की लंदन के तारीखी रॉयल एल्बर्ट हॉल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हज़ारों अंग्रेज शायकीन मौसीकी के दिल जीत लिए। तारीखी कॉन्सर्ट में सायरा पीटर के साथ 525 से ज़ायद मगरबी क्लासिकल मौसीकार शरीक थे, जिनमें
ऑल सोल्स ऑर्केस्ट्रा और 400 आवाज़ों पर मुश्तमिल अजीमुशान कोरस भी शामिल था। सायरा पीटर ने 35 मुख्तलिफ मौसीकी के सुरों और सैकड़ों साजों और आवाज़ों के दरमियान अपनी आवाज़ को नुमाया रखकर फ़नी महारत और गैर मामूली सलाहियत का सबूत दिया।